सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस पॉइंट। आइए जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, यानी कि अनिश्चित वर्तमान काल इसको कहा जाता है। ठीक है, और मैं डेफिनेटली आपको ये भी बता दूं कि ये वीडियो देखने के बाद से दूसरा कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो देखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत ही क्लियरली आप समझ जाओगे क्या होता है। इसमें सिर्फ हमको पहचान करना होता है सेंटेंस की जो बनावट होती है। सेंटेंस की पहचान कर लिया अगर हम, और उसके बाद से उसके जो रूल्स पता हो गए, तो उसमें क्या रखा है, कुछ भी नहीं, ट्रांसलेशन हम बिल्कुल बेधड़क कर लेंगे। ठीक है, आइए जानते हैं इसकी पहचान क्या होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होते हैं। वाक्य की जो पहचान होती है वह वाक्य के अंत में क्या होती है, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, या फिर ते हो, या फिर ते हो, या फिर ती हो। क्या आता है, ती हो। ये वाक्य के लास्ट में आते हैं। क्या आते हैं, वाक्य के लास्ट में आते हैं। इससे हम पहचान कर सकते हैं कि सेंटेंस जो दिया गया है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया गया है। ठीक है, तो उसका जो रूल्स होगा उसको आप जानना है। उसके जो रूल्स होते हैं वह आपको दिया गया है यहाँ पे। इसको सभी टेंस, जो भी टेंस होते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस या फिर पास्ट या फ्यूचर टेंस के, ये सभी के चार चार हम बना सकते हैं। ठीक है, जनरली चार बना सकते हैं। कैसे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, क्या होता है, अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसके जो स्ट्रक्चर, यानी कि जो बनावट के फॉर्मिंग रूल्स होते हैं, वो आप समझ लीजिए कि सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब में एस या एस का प्रयोग करते हैं, और ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। एस या एस का प्रयोग कब करते हैं, यहाँ पहले सबसे पहले तो सब्जेक्ट हमें समझना है। सब्जेक्ट क्या होता है, वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कही जाए, किसी के बारे में जो कुछ कही जाती है वह क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, यानी कि मेन वर्ड होता है। उसके बाद से ये वर्ब होता है। वर्ब क्या होता है, वर्ब माने क्रिया होती है। वर्ब माने क्रिया होती है। इन द सेंटेंस इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी विल यूज एस और ईएस इन वर्ब। ठीक है, वर्ब में एस या एस का प्रयोग तब करेंगे जब सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, वाक्य में एक वचन होगा। क्या होगा, एक वचन, या फिर प्लूरल होगा, जो बहुवचन होगा, तो उसके साथ वर्ब में एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद से क्या, वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म होता है। और उसके बाद से कंप्लीमेंट है, तो कंप्लीमेंट मतलब उसके सहयोगी होता है, ऑब्जेक्ट कर्म का सहयोगी। ठीक है, कर्म के साथ जो कुछ और कहा जाए ना, कर्म के संबंध में जो कुछ कहा जाए सब्जेक्ट के तरफ से, सब्जेक्ट के लिए कर्म के संबंध में जो कुछ कहा जाए वह क्या होता है, कंप्लीमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, नेगेटिव का जो रूल्स होता है वह रूल जो होता है वह सब्जेक्ट, और उसके बाद से डू या डज का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। अब डू का प्रयोग कब करेंगे, जब सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा। और डज नॉट का प्रयोग कब करेंगे, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एक वचन होगा। उसके बाद से डज नॉट का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद से वर्ब, ध्यान रखना, वर्ब जो इसमें होगा नेगेटिव फॉर्म में, क्या नेगेटिव में वर्ब में एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। सिर्फ जो मेन होता है ना, जो मेन वर्ब होता है उसी को लिख देते हैं। ठीक है, मेन रूप जो फॉर्म होता है वो लिख देते हैं वर्ब का। ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट होता है। इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, उसमें डू डज को क्या कर देते हैं, पहले कर देते हैं। डू डज को पहले कर दिया तो सब्जेक्ट उसके बाद से लगा देंगे, और उसके बाद से क्या वर्ब आएगा। वर्ब का मेन जो वर्ब होगा ना वही लिखेंगे, उसमें कोई एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट का ही प्रयोग करेंगे, सेकंड थर्ड का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, वो तो मालूम है आपको। ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट लास्ट में बिल्कुल ध्यान में रखना कि इंट्रोगेटिव मार्क्स लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क वाला ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ओके, अगला क्या दिया हुआ है कि नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, इसमें क्या होता है, नकारात्मक और क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अनिश्चित, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें डू डज को पहले कर देते हैं, वो तो वैसे ही होता है, लेकिन सब्जेक्ट उसके बाद से लगाते हैं, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का यूज करते हैं। क्या, नेगेटिव भी सेंटेंस है, इसीलिए सब्जेक्ट के बाद से नॉट का यूज करेंगे, और उसके बाद वर्ब का मेन फॉर्म जो होगा, और ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। ओके, आइए देखते हैं कुछ एक्सप्लेनेशन इसके बारे में कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा वह स्कूल जाता है, या फिर वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। इसमें क्या आया, इसकी पहचान आप करिए। सबसे पहले की पहचान क्या है, ता है। ठीक है, वाक्य लास्ट पे क्या है, ता है, ती आया।
ता है, वह स्कूल जाती है हो जाता, वे स्कूल जाते हैं हो जाता। ठीक है, तो ता है आया, तो ता में क्या होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और वह स्कूल जाता है, तो सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, वह क्या है, सिंगुलर है, तो इसका क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही। और इसमें देखिए सब्जेक्ट मैंने ही लगा दिया और उसके बाद से वर्ब में ऐसे यस का प्रयोग करेंगे। वह जाना का क्या होता है, गो होता है, ही गो, वह जाता है। यहाँ पे सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो हम यूज करेंगे एस का। एस का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब का जो लास्ट लेटर है वह क्या है, वह क्या है, वावेल है। ठीक है, तो वावेल के साथ तो एस का प्रयोग करते हैं, एस का प्रयोग नहीं करेंगे, याद रखेंगे। ही गोज, उसके बाद से टू स्कूल हो जाएगा, ही गोज टू स्कूल। और टू का यूज क्यों किए भाई, तो प्लेस के पहले इन द सेंटेंस जो प्लेस होगा, तो प्लेस की बात कही जाएगी, प्लेस पे जाने की बात कही जाएगी, तो वहां क्या कर देंगे, टू का यूज करेंगे, टू का यूज कर देंगे, टू स्कूल। ठीक है, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। उसके बाद से वह स्कूल नहीं जाता है अगर ना, तो नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए डू डज का प्रयोग करना है, डू नॉट या डज नॉट का। तो सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो लिख लेंगे ही, और उसके बाद से डज नॉट, क्या लिखेंगे, डज नॉट। एंड उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे, ही डज नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल। यह हमारा नेगेटिव बन गया। उसके बाद से क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, डू डज को क्या कर देंगे, पहले कर देंगे। इसमें डू डज का प्रयोग पहले कर देंगे, तो डज लगाएंगे, डज। और उसके बाद से क्या है भाई, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ही है, डज ही। उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल हो जाएगा, डज ही गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क बना दिया, यह हमारा इंट्रोगेटिव बन गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद से इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाना है, तो इसमें डू डज का प्रयोग पहले ही करेंगे, तो डज का मैंने प्रयोग किया, डज। उसके बाद से सब्जेक्ट है, डज ही, और सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है, नॉट। और उसके बाद से क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। ये हमारा क्या, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, ये आप समझ गए, बिल्कुल आसान है। सिर्फ आपको क्या पहचान याद रखनी है कि वाक्य के अंत में ये ता है, ती है, ते है, ता हूं या फिर ते हूं या फिर ते हो या ती हो, ये सब आता है वाक्य के अंत में, और इसकी पहचान होती है। और इसके जो फॉर्मिंग रूल होते हैं, इसके जो नियम होते हैं, जो बनावटी नियम होते हैं, जो फॉर्मिंग रूल होते हैं, उसको आपको बिल्कुल रट लेना है, ध्यान में रखना है। और इससे आप बिल्कुल ही आसानी तरीके से इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बना सकते हो। और कोई भी सेंटेंस आप लो, ठीक है, कोई भी सेंटेंस का आप बना सकते हो, बिल्कुल आसान है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूं, आप क्या, आप किताब पढ़ते हो, आप किताब पढ़ते हो, मैंने लिखा आप किताब पढ़ते हो। उसके बाद से ते हो आया, तो आप किताब पढ़ते हो या आप किताब पढ़ते हैं, तो यू होता है ना आपका, यू। और उसके बाद से क्या, रीड, यू रीड। और याद रखेंगे आई यू दे वी, ये आपको लगेगा आई यू दे वी, ये जो होता है ना, इसको प्लूरल फॉर्म में रखा जाता है, ये सिंगुलर नहीं होता है। ठीक है, आई यू दे वी। और आप जो आया, यू आया, तो इसके साथ ऐसे यस का प्रयोग वर्ब में नहीं किया जाता है। ठीक है, यू रीड अ बुक, यू रीड अ बुक, आप एक किताब पढ़ते हो या फिर आप किताब पढ़ते हो, यू। और उसके बाद से इसका निगेटिव बनाना है, तो यू क्या हो जाएगा, यू डू नॉट, क्या लिखेंगे, यू डू नॉट या डोंट। ठीक है, यू डू नॉट रीड, यू डू नॉट रीड अ बुक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से इसका जब इंट्रोगेटिव बनाना है, तो डू यू रीड द बुक, डू यू रीड अ बुक या फिर डू यू नॉट रीड अ बुक। इस प्रकार से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए आपको कुछ वर्क दे देता हूं, या आप प्रैक्टिस के लिए बहुत आसानी से बना सकते हो। राधा गाना गाती है, राधा क्या करती है, राधा गाना गाती है। उसके बाद से यू, ठीक है, आप लोग का भी यू यूज होगा। ठीक है, आप लोगों का भी यू ही होता है, आप लोग कहो या फिर आप कहो या तुम कहो, उन सब के लिए क्या आता है भाई, एक ही वर्ड है, यू, ओनली यू। आप लोग शहर जाते हैं, आप लोग शहर जाते हैं या फिर आप लोग शहर जाते हो। ठीक है, इन दोनों का बनाना
और प्रैक्टिस करना बनाने का, और भी अपने तरफ से सेंटेंस बनाकर ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मास्टर बन जाओगे, कोई नहीं रोक सकता। ओके।